दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कल आप सभी के फिजिक्स का पेपर है और बहुत बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं तैयार हुआ है, या अगर मान लीजिए आपके पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए या कोई पेपर आपका कठिन बन गया तो हमें क्या करना है। और सबसे पहली बात, अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये वीडियो आपने देख लिया तो ये समझ लीजिए आपके जो नंबर हैं वो 4-6 और बढ़कर ही आएंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको पूरा ये बात बताने वाला हूं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्या करें, या अगर न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया है तो उसके लिए क्या करें। तो आइए भाई एक एक करके इस वीडियो को पूरा बिल्कुल डिटेल में समझते हैं बिना देर किए हुए। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर देंगे। बस भैया पेपर में जाने से पहले एक गलती है जिसे ध्यान में रखना है, वो गलती हमें नहीं करना है। वो क्या है अभी पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम 70 में 50 आराम से फोड़कर आ जाएं, उनके लिए भाई देखिए शाम की ये क्लास आप देख रहे हैं महातांडव की, और ये सुबह 6 बजे यानी कल सुबह 6 बजे की ये जो क्लास है, ये दोनों क्लास अगर आप अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप आराम से 50 नंबर स्कोर कर लेंगे, जो 70 में 50 स्कोर करना चाहते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपके पेपर की जो बच्चे पेपर में कुछ मतलब जिनका कुछ नहीं तैयार है, तो सबसे पहले बेटा ये जान लो कि आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से, यानी 6 नंबर आपको बहुविकल्पीय के मिलने वाले हैं और 6 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के मिलने वाले हैं, और 2 नंबर यानी कि 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन 8 लघु उत्तरीय, ठीक है, 2 नंबर के 4 लघु उत्तरीय, 3 नंबर वाले 10 लघु उत्तरीय और 5 अंक वाले 4 विस्तृत उत्तरीय। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 30, 20, 50 यानी ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको गेस किया जाता है उसमें से फंस जाते हैं, नए क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसलिए 50 नंबर ये स्कोर करना बहुत आसान है। और ये 50 नंबर के लिए आज शाम 6 बजे की क्लास और कल सुबह 6 बजे वाली जो क्लास होगी, उन दोनों क्लास से आपके ये 50 नंबर तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है बेटा, अगर मान लीजिए आपका पेपर कठिन बन गया या आपके पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए तो हमें क्या करना है। उसके लिए भी देखिए सबसे पहली माइंडसेट और सबसे स्ट्रेटजी आपको यह बनानी है कि बेटा अगर पेपर कठिन आ गया या पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया तो आप ये जान लो कि ऐसी कॉपियां नॉर्मल चेक होती हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ये काफी हार्ड चेक हो कि नंबर कटेंगे, नहीं। जो पेपर कठिन होता है उस पेपर का कॉपी बहुत नॉर्मल चेक होता है, और अगर आप उसमें कुछ लिख कर आते हो, कुछ करके आते हो तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। क्या काम करना, देखिए टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं। भैया किसी भी कीमत पर कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर मान लीजिए गलती से गलत लिखा गया तो ऐसा तो है नहीं कि उसका नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसलिए हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको वो प्रश्न करने हैं, यानी सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आ रहा हो, पूरा एकदम अच्छे से पता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है भाई टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें देखो क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सब कुछ तैयार होता है लेकिन समय ना होने की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो इसके लिए भैया टाइम सेट कर लो कि हमें 5 मिनट देना है बहुविकल्पीय पर, 8 से 10 मिनट देना है अति लघु उत्तरीय पर, और 2 नंबर वाले पे हमें देना भाई 15 मिनट, और जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है उस पे हमें 40 से 50 मिनट देना है, और जो विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग वाले हैं उस पे 75 से 90 मिनट, यानी कि 1 से 1.5 घंटा आपके लिए बहुत है। इस तरीके से अगर देखो जाओगे तो भाई लास्ट में आपका 10 मिनट बच भी जाएगा, जिसमें आप
कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप सोचकर बनाकर आराम से लिख सकते हो। और नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, ये काम तो करते हैं टॉपर। नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे ही पेपर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिखना शुरू करते हैं और फिर उसी में कट्टम कुट्टा शुरू कर देते हैं, मान ली वो एक तरफ से लिखते हैं चाहे उनको आए या ना आए। तो भैया ये काम नहीं करना, पहले आपको वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको 100% आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आ गई कि कॉपी लिखने का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, देखिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, घर में भी वही सेम खाना अगर बना दिया जाए तो घर में जो थाली में खाना आता है उसकी तुलना में भी जो रेस्टोरेंट में आता है वो देखने में ज्यादा आकर्षक लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके परोसने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो भाई आप भी एग्जाम में ऐसे ही समझ लो कि ये जो आपके एग्जाम की कॉपी है वो आपके भाई रेस्टोरेंट की थाली है, उसे सजाकर परोसिए। यानी कैसे सजा के परोसना है वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर पेपर बहुत कठिन आ गया या आपके सेट में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए, तब इसको हमें क्या करना है, कैसे बना के लिखना है, यह भी अभी हम बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले कॉपी को कैसे परोसना है वो तरीका सीख लो। तो कॉपी को परोसने का तरीका, जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, हमने कहा 5 मिनट से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय पे नहीं देना। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से खंड से शुरू हो रहे हैं, खंड आ से शुरू हो रहे हैं। तो अब पूरा कॉपी पे पोथा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे अगर मान लो शुरुआत कर रहे हो बहुविकल्पीय से तो खंड डाल दो आ, और खंड आ के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का अब इसमें जो सही है सिर्फ वही लिखिएगा, पूरा ऑप्शन लिखने मत जाइएगा। यानी इस तरीके से आपको काम करना है। आपने खंड डाल दिया आ, अब इसमें जो क्वेश्चन सही था उसको लिख के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और अब मान लीजिए यहां से आपका खंड शुरू हो रहा बा 1 नंबर वाले, तो अब इस 1 नंबर में जितना पूछा जाए, जैसे फोटान का संवेग का सूत्र पूछा गया है, P बराबर mb लिख दोगे तब भी बात चल जाएगा, m और b को एक्सप्लेन कर दोगे तब भी बात चल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है, इस तरीके से जितना पूछा जाए बस उतना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहां पे प्रश्न उतारोगे कि फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए, फिर यहां उत्तर लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ये काम नहीं करना है। ये सब काम करने जाओगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, बस कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन का नंबर सही सही डाल दो और कौन सा खंड कर रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिख दो। क्लियर, और बिल्कुल ऐसे साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपसे 2 नंबर वाले, तो 2 नंबर वाले के लिए जितनी जरूरत है, कौन सा खंड है, खंड सा है। फिर देखिए हमने शुरू किया भाई खंड सा, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं खंड सा, तो खंड सा का कौन सा कर रहे हैं, थर्ड का क्या कर रहे हैं, ये डाला हमने, जो पूछा था वो लिख दिया। तो इस तरीके से हमें अपनी कॉपी को लिखनी है। और अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे 3 नंबर में देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दोनों को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव क्या हेडिंग लगाया, परिभाषित किया, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसको परिभाषित किया, फिर इसमें जो न्यूमेरिकल दिया था उसे सॉल्व किया, और लास्ट में जो आया है इसे क्या करना है, इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ये हमारा आंसर, उसे हाईलाइट कर देना है, आंसर को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब इसी तरीके से भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आगे बात समझ में, तो पेपर लिखने का तरीका यानी कॉपी लिखने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखेंगे एकदम अच्छे से। ये देखो 5 नंबर वाला है आपका, क्लियर है। अब आ जाइए भैया जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए 5 नंबर में जितना पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में जितना पूछा गया वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में लिखी गई, और फिर जो इंपॉर्टेंट है उसे क्या किया गया, सर्कल किया गया, यानी उसे हाईलाइट कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाओ भाई। अब देखिए जिस चीज का आप सभी को इंतजार था और जिस चीज से आप बेटा हर एक स्टूडेंट डर रहा है वो क्या है, अगर आपके पेपर बहुत कठिन आया और न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया तो बेटा सबसे पहला काम यह करना है, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए बेटा सबसे पहली चीज
फार्मूला जो है वो लगभग आपको इंपॉर्टेंट वाले याद हो जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूले का सेशन हमने ले लिया है 25 फरवरी को ही, और वो अगर आपने नहीं देखा तो भैया तैयार कर लीजिए उसे 2x पे करके। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो 2x की स्पीड पे करके वो सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर फार्मूला आपका तैयार है तो न्यूमेरिकल आपके भाई ऑटोमेटिक लग जाएंगे, ओके। दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल नहीं याद है, जैसे मान लो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से न्यूमेरिकल आ गया, या न्यूमेरिकल में कार्यफलन शब्द आ गया, या न्यूमेरिकल में हाइगन्स के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत की बात कर दी, या न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल ऐसा आया कि जिसमें कोई जो वर्ड आया है उस पे अगर कोई भी परिभाषा या डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बन रहा है, जब कुछ नहीं आ रहा है तब के लिए है ये, तब वो चीज आप लिख दीजिएगा। जब कुछ नहीं आ रहा हो तब, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ये चीज कर दोगे बेटा, हर क्वेश्चन में कर दोगे बात नहीं बनेगी, लेकिन एक आध क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं आ रहा है, अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और उसमें कोई ऐसी थियरी या कोई डेफिनेशन आपने लिख दिया जो उसी से रिलेटेड हो, तो वहां पे आपको 2 से 3 नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, वहां आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से जो चीज आपको नहीं आएगा उस चीज को आप बना के जरूर लिख दीजिएगा, जो आप जानते रहेंगे, लेकिन जो बना के लिखिएगा वो सही लिखिएगा। जैसे न्यूमेरिकल की जगह पे अगर आप कोई परिभाषा लिख रहे हैं तो वो परिभाषा उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड होनी चाहिए, तब आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये था भाई पूरा तरीका कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्या कर लें और कॉपी को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। और अभी भी बेटा अगर आपको डर लग रहा है तो भाई अभी भी आपके पास समय है, जो भी क्लास हमने लिया है उस क्लास को 2x पे करके देख लीजिए। और मान लीजिए अगर ज्यादा समय नहीं है तो बस आज शाम 6 बजे वाली क्लास और कल सुबह 6 बजे वाली क्लास, यानी शाम ये 5 मार्च वाली और ये सुबह 6 मार्च वाली क्लास भाई आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें आप आराम से पास हो जाएंगे, यानी कि इसमें हम पूरा लगभग 50 नंबर कवर करेंगे, पूरा का पूरा 50 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए, और 12 बजे भाई तैयार रहिएगा फिजिक्स के जबरदस्त और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के लिए, ओके। थैंक यू, और मिलते हैं भाई 12 बजे डेरिवेशन की क्लास में।